हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सेल्फ स्टडी एकेडमी पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और हम अलग अलग बुकों के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज हम देखेंगे चक्षु के कुछ पॉइंट की चक्षु में जाति के बारे में क्या कहा गया है, उसके सिद्धांत के प्रतिपादक क्या कौन कौन है और उन्होंने क्या क्या कहा है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये आती है जाति सिद्धांत के प्रतिपादकों की लिस्ट। तो सबसे पहले क्या है, परंपरागत सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? मजूमदार। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मजूमदार हैं। उन्होंने क्या कहा? इस सिद्धांत के अनुसार जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। किसमें हुआ है? 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। और इसके अनुसार जाति ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुई है। यानी कि परंपरागत सिद्धांत में मजूमदार ने कहा है कि जो ये जाति है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन हुआ है और ये ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुई है। ऐसे ही फिर आ जाता है सेकंड, राजनीतिक सिद्धांत। ये किसने दिया? अब्बे डुबोई ने। राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया था? अब्बे डुबोई ने। इन्होंने कहा था, अब्बे डुबोई इसके समर्थक थे और घुरिये तथा इबेटसन भी इसके समर्थक थे। इन्होंने सिद्धांत में कहा कि जाति प्रथा ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई एक चतुर राजनीतिक योजना है, जिसके माध्यम से ब्राह्मणों की सत्ता को चिरस्थायी बनाया जा सके। अब्बे डुबोई और घुरिये और इबेटसन ने क्या कहा था कि जाति प्रथा जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? ब्राह्मणों के द्वारा। और उन्होंने क्या कहा कि यह एक ऐसी योजना है जिससे ब्राह्मण ये चाहते हैं कि उन्हें उच्च स्थान मिल सके, सत्ता उनके हाथ में रह सके और उनके अनुसार ही सारी जातियां कार्य करें। अपने को उन्होंने उच्च स्थान दे दिया और जातियों को निम्न स्थान दे दिया और अपने आप ही सारे सिद्धांत के प्रतिपादक या पालनकर्ता बन गए कि सबसे इसी सिद्धांत का पालन कराएंगे। अपने आप जो कहेंगे सभी जातियों के लिए वह मान्य होगा। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है? धार्मिक सिद्धांत। ये किसने दिया था? होकार्ट और सोनार्ट ने। होकार्ट सोनार्ट ने धार्मिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि जाति की उत्पत्ति भोग के कारण हुई है। क्या कहा था इन्होंने? कि जाति की उत्पत्ति जो हुई है वो भोग के कारण हुई है। फिर नेक्स्ट आ जाता है व्यावसायिक सिद्धांत। व्यावसायिक सिद्धांत में क्या आता है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक नेस्फील्ड तथा समर्थक दयालमंज वलहंट तथा डॉक्टर नरमेधवेश्वर प्रसाद हैं। कौन कौन है इसके प्रतिपादक? नेस्फील्ड, समर्थक दयालमंज बलवंत व नरमेधवेश्वर प्रसाद हैं। नेस्फील्ड ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय को ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना गया है। और फिर दयालमंज ने क्या कहा? दयालमंज ने कहा कि व्यवसाय पर आधारित 3 वर्ग बताए। अगर एग्जाम में आ जाता है कि किसने बताए 3 वर्ग, तो आप बताओगे दहलमंज ने। किसने बताए? दहलमंज ने बताए। किसने बताए थे? दहलमंज ने। ठीक है, दहलमंज ने बताए। कौन कौन से बता दिए? एक तो पुरोहित बताया, फिर दूसरा उन्होंने शासक बताया और तीसरा बताया पूंजी पर आश्रित रहने वाले लोग। और फिर नेस्फील्ड ने क्या बताया? नेस्फील्ड ने जाति की उत्पत्ति के लिए प्रजातीय व धार्मिक सिद्धांतों की आलोचना की थी। फिर आ जाता है प्रजाति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रजाति सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत पढ़ लिया, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ लिया, धार्मिक सिद्धांत पढ़ लिया, व्यावसायिक सिद्धांत भी पढ़ लिया। अब आ जाता है प्रजाति सिद्धांत। प्रजाति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रिजले। रिजले और इनके समर्थक थे घुरिये, मजूमदार, क्रोबर, मैकाइवर, बेबर, एस सी राय तथा एन के दत्ता। कौन कौन थे? रिजले, घुरिये, मजूमदार, क्रोबर, मैकाइवर, वेबर, एस सी राय तथा एन के दत्ता। फिर से देखेंगे कौन थे? घुरिये, मजूमदार, क्रोबर, मैकाइवर, वेबर, एस सी राय तथा एन के दत्ता। प्रजाति सिद्धांत के अनुसार भारत में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण और अनुलोम विवाह के परिणाम स्वरूप जातियों की उत्पत्ति हुई थी। इन्होंने कहा था कि भारत में जो प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है वो अनुलोम विवाह के परिणाम स्वरूप हुई है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है? आदिम संस्कृति का सिद्धांत। इसमें क्या कहा? इसके प्रतिपादक कौन थे? हर्टन इसके प्रतिपादक थे। कौन थे? हर्टन। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार प्रजातीय सिद्धांत की आलोचना के बाद
नागा जनजातियों के अध्ययन के फलस्वरूप इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था? इन्होंने वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार प्रजातीय सिद्धांत की आलोचना के बाद नागा जनजातियों के अध्ययन के फलस्वरूप इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या कहा था कि जाति प्रथा भारत की एक अनोखी संस्था है। क्या कहा था? अनोखी संस्था। अगर एग्जाम में आ जाता है कि अनोखी संस्था किसने बताया जाति को, तो आप बताओगे हर्टन ने। और इस रूप में इसका विकास भारत को छोड़कर और कहीं नहीं हुआ। क्या कहा था इन्होंने? कि जाति प्रथा भारत की एक अनोखी संस्था है और इस रूप में इनका विकास भारत को छोड़कर और कहीं नहीं हुआ, इसलिए जाति प्रथा की उत्पत्ति के कारणों को केवल भारत में ही ढूंढना चाहिए। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि प्राचीन संस्कृति के कारण ही जाति प्रथा का निर्माण हुआ। हटन ने स्वयं अपने क्या कहा था कि इस प्रथा के कारण ही जाति का निर्माण हुआ था, और इन्होंने कहा था कि इन्होंने माना कि संबंधित सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कि जाति प्रथा एक नहीं बल्कि 14 कारण हैं। 14 कारण बताए थे। संस्कृति संपर्क या अधिकरण का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक राय बहादुर शरदचंद्र राय हैं। ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार भारत की जाति प्रथा भारत में विभिन्न प्रजातियों व संस्कृतियों के मिलन व अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। कैसे हुई? जाति प्रथा भारत में विभिन्न प्रजातियों एवं संस्कृतियों के मिलन एवं अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। अब देख लेते हैं टोटम का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था गिलबर्ट ने। इसके प्रतिपादक वैसे तो राइस थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हिंदू कस्टम्स। कौन सी लिखी? हिंदू कस्टम्स। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन गिलबर्ट ने इसका भौगोलिक सिद्धांत दिया था। भौगोलिक सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि भौगोलिक परिस्थितियां जो होती हैं वे जाति की उत्पत्ति के उनके कारण ही जाति की उत्पत्ति होती है, जाति प्रथा उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है गुप्त उद्योग धंधों का सिद्धांत। ये किसने दिया? स्लेटर ने दिया। किसने दिया? स्लेटर ने। इसमें उन्होंने क्या कहा था? इसमें उन्होंने कहा था, ट्रेविस ने भी कहा और इन्होंने भी कहा कि जाति व्यवस्था संसार के सभी संबंधों पर विद्यमान होती है। यह सभी धर्मों के सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। किनका कहना था कि जाति प्रथा से सभी लोग प्रभावित होते हैं, संसार की सब जगह जाति व्यवस्था पाई जाती है। और इन्होंने इन्हें 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 4 भाग? सदस्यों के व्यक्तिगत संबंधी कार्य, जाति समुदाय से संबंधित कार्य, और फिर सामाजिक कार्य, और फिर राजनीतिक कार्य। कौन कौन से? सदस्यों के व्यक्तिगत संबंधी कार्य, जाति समुदाय से संबंधित कार्य, और थर्ड था सामाजिक कार्य, और फोर्थ हुआ राजनीतिक कार्य। अब्बे डुबोई ने भी कहा कि मैं हिंदुओं की जाति संबंधी अधिनियम को सबके सुख में प्रयास समझता हूँ, जो विघटन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हर्टन ने जाति व्यवस्था के 3 कार्य बताए। कौन कौन से? व्यक्तिगत सदस्यों के लिए कार्य, जाति समुदाय के लिए कार्य, राज्य तथा संपूर्ण समाज के लिए कार्य। ठीक है। तो इस तरह भौगोलिक सिद्धांत के बारे में भी आपको बता दिया कि ये किसने दिया था। ये गिलबर्ट और राइस ने दिया था अपनी पुस्तक में हिंदू कस्टम में। इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने लिखा था। किसमें? इस सिद्धांत के बारे में किसमें लिखा था? हिंदू कस्टम पुस्तक में लिखा था। तो ये थे जाति सिद्धांत के प्रतिपादक। और जाति से हानियां क्या क्या होती हैं? दास प्रथा फैलती है। और दास प्रथा में क्या क्या होता है? असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रहते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करती है? दास प्रथा असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रहते हैं। अनेक कालों व स्थानों पर दास प्रथा का प्रचलन रहा है, किंतु प्राचीन समय में यूनान व रोम में तथा 18वीं तथा 19वीं सदी में दक्षिण अमेरिका में इसका प्रमुख रूप से प्रचलन रहा है। एल टी होबोस ने दास प्रथा के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज किसके बारे में जाना हमने? आज जाना हमने चक्षु प्रकाशन की बुक जाति सिद्धांत के प्रतिपादक। कौन कौन से सिद्धांत? परंपरागत सिद्धांत किसने दिया? मजूमदार ने। फिर राजनीतिक सिद्धांत अब्बे डुबोए ने। धार्मिक सिद्धांत होकार्ट व सोनार्ट ने। व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड ने। प्रजाति सिद्धांत रिजले ने। आदिम संस्कृति सिद्धांत हटन ने। टोटम का सिद्धांत गिलबर्ट ने। गुप्त उद्योग धंधों का सिद्धांत स्लेटर ने। और भौगोलिक सिद्धांत राइस ने। इस तरह सारे सिद्धांत हमने याद कर लिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।